नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, यूँ तो ज़िंदगी भर हर कदम जो है नई जंग होती है। कई कबार आप जो है ऐसी कोई मुसीबत आ जाती है, ऐसी परेशानी का सामना हमें करना पड़ जाता है। नामुमकिन सा लगता है कि इन परेशानियों से हम कैसे उभरेंगे। परिस्थितियों में जो है गजेंद्र मोक्ष का पाठ जो है सर्व फलदायी है। इसे करने से जो है सब प्रकार से जो है ग्रह दोष शांत हो जाता है, पितृ दोष शांत हो जाता है, कर्जा और कर्जे से मुक्ति मिल जाती है। तो आइए सुनते हैं गजेंद्र मोक्ष को हिंदी में। लेकिन दोस्तों, आपसे जो है हम निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और पिछले अध्याय में वर्णित निश्चय करके तथा मन स्थित करके गजराज जो है अपने पूर्व में स्वीकृत की हुई बारंबार ये में दोहराए जाने योग्य निम्नलिखित जो है स्तोत्र का पाठ करने लगा, जिसके प्रवेश से शरीर पर जो मन पर शब्द बन जाते हैं। शब्द के द्वारा लक्ष्य जो है संपूर्ण शरीर में प्रकृति में पुरुष से प्रविष्ट हुए समस्त परमेश्वर का हम बारंबार नमन करते हैं, जिसके सहारे यह विश्व टिका हुआ है और यह विश्व निकला हुआ है, जिन्होंने इनकी रचना की है और जो स्वयं ही इसका जो है रूप में प्रकट हुए हैं। फिर जो इस दृश्य को जगत में उनकी कारण प्रकृति से सर्वदा तथा सबसे श्रेष्ठ हैं। आप अपने बिना जो है किसी कारण के बने हुए भगवान की जो है शरण में आता हूँ और अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा अपने ही स्वरूप में रचे हुए, इसीलिए सृष्टि काल में प्रकट और प्रलय काल में उसी प्रकार से प्रकट होने वाले इस जो है शास्त्र प्रसिद्ध कार्य को कारण रूप जगत को जो अपनी दृष्टि से होने वाले साक्षी भाव से देखते रहते हैं और नहीं होते हुए विचारों आदि प्रकाशकों के में भी जो है प्रभु वो जो है हमारी रक्षा करें, हम सब की रक्षा करें। समय के प्रवाह से संपूर्ण लोकों में ब्रह्म दिलों में जो है बालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर तथा पंचम की खो जाने पर उस समय जो है दुर्जय तथा अपार अंधकार रूप प्रकृति ही जो है बच रही थी और उसी अंधकार की तरह जो है आपने परम धाम में ज्योत सर्वव्यापक बाबा सब जोर से प्रकाशित करते रहते हैं। वही प्रभु मेरी रक्षा करें। भिन्न भिन्न रूपों में नाटक करने वाले अभिनेता के समान वास्तविक रूप स्वरूप जिसको जिस प्रकार से साधारण जो है दर्शक नहीं जान पाते हैं, उसी प्रकार से सत्व प्रधान देवता तथा ऋषि भी जिनके स्वरूप को नहीं जानते हैं, फिर वो दूसरा साधारण जीव कौन है जो जान सकता है तथा वर्णन कर सकता है। वो दुर्गम चरित्र वाले प्रभु हमारी रक्षा करें। आसक्ति से प्रार्थना किए हुए छूटे हुए संपूर्ण प्राणियों में आत्मबुद्धि रखने वाले सबके हित के कारण हितैषी से साधु स्वभाव मुनिगण जिसके द्वारा परम मंगलमय स्वरूप का जो है साक्षात करने की इच्छा से वन में रह करके अखंड जो है ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, यह मेरी गति है। और जिनका हमारी तरह से होता है और न हमारे द्वारा जो है अहंकार से प्रेरित होते हैं, जिनके मन निर्गुण स्वरूप है, नाम है ना रूप है, फिर भी जो समय के अनुसार जगत की सृष्टि की भलाई के लिए स्वेच्छा से जन्म लेकर के आदि को स्वीकार करते हैं। अनंत जो है संपन्न प्रभु परमेश्वर को बारंबार नमस्कार है। उस प्रकृति में अनेक आकार वाले अद्भुत कर्मा भगवान को बारंबार जो है नमस्कार है। स्वयं प्रकाश एवं सबके साक्षी परमात्मा को बारंबार नमस्कार है। और उस प्रभु को जो मन वाणी एवं चित्रों से सर्वदा परे हैं, दूर हैं, बारंबार प्रभु के शरण में नमस्कार है। विवेकी पुरुष के द्वारा सत्गुण विशेष निवृत्ति धर्म के आचरण से प्राप्त होने योग्य मोक्ष सुख देने वाले तथा मोक्ष सुख की अनुभूति रूप प्रभु को बारंबार नमस्कार है। सत्य को स्वीकार करके शांत रजोगुण को स्वीकार करके घोर एवं तमोगुण को स्वीकार करके गूढ़ से प्रतीत होने वाले भेज रहे सदा संभव स्थिति में ज्ञान घन प्रभु को बारंबार नमस्कार है। शरीर समुदाय संपूर्ण वेदों के ज्ञाता सबके स्वामी एवं साक्षी रूप आपके चरणों में बारंबार नमस्कार है। सबके अंतर्यामी प्रकृति के भी परे कारण किंतु स्वयं जो है कारण रहित प्रभु को बारंबार नमस्कार है।
संपूर्ण इंद्रियों के उन विषयों के ज्ञाता, समस्त अतिथियों के कारण रूप जो है संपूर्ण छल प्रपंच में सबके मूलभूत विद्या के द्वारा रचित सूचित होने वाले तथा संपूर्ण विश्व में भेद रूप से भोगने वाले आपको बारंबार नमस्कार है। सबके कारण किंतु स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने के कारण अन्य कारणों से लक्षण आपको बारंबार नमस्कार है। संपूर्ण वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य मोक्ष में श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति भगवान के चरणों में बारंबार है। जो त्रिकोण रूपों में छिपे हुए ज्ञान में अग्नि हैं, उक्त गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में सृष्टि रचने वाले वृद्धि की जागृत हो जाती है तथा आत्म तत्व की भावना के द्वारा विधि से निषेध रूप से शास्त्र में ऊपर उठे हुए ज्ञानी महात्माओं में जो स्वयं प्रकाशमान रहते हैं, ऐसे प्रभु को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। जैसे शरणागत पशुओं की फांसी सदा के लिए पूर्ण रूप से काट देने वाले अत्यंत दयालु प्रभु, दया करने में कभी आलस्य नहीं करने वाले मित्रों को बारंबार नमस्कार है। अपने अंश से परिपूर्ण संपूर्ण जीवन के जो है मन के अंतर्यामी जो रूप से प्रकट होने वाले नियंता अनंत परमात्मा के चरणों में बारंबार नमस्कार है। शरीर, पुत्र, मित्र, घर, संपत्तियों, कुटुंब में आसक्त लोगों के द्वारा कठिनता से प्राप्त होने वाले तथा मुक्त पुरुषों में द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप जो है समर्थ भगवान को बारंबार नमस्कार है। जिन्हें धर्म अभिलाषी भोग एवं मोक्ष के कामना से रहित भजने वाले लोग अपनी मनचाही गति पा लेते हैं, अपितु वह जो है अनन्य प्रकार से भोग एवं अविनाशी पार्षद शरीर भी दे देते हैं। अतिशय दयालु प्रभु मुझे इस विपत्ति से सदा के लिए उबारें और अनन्य भक्त जो है एकमात्र शरण है, धर्म, अर्थ और किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, परंतु उनके जो है परम मंगलमय अत्यंत विलक्षण चरित्रों का गान करते हुए आनंद के समुद्र में गोता लगाते रहते हैं। ऐसे अविनाशी सर्वश्रेष्ठ व्यापक सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा जी के भी नियामक भक्तों के द्वारा प्रकट होने वाले भी भक्ति योग के द्वारा प्राप्त करने वाले अनंत निकट होने पर भी माया के आवरण के कारण अत्यंत दूर प्रतीत होने वाले इंद्रियों के द्वारा तथा अत्यंत जो है अंतर्हित के अधिकार जो सब ओर से परिपूर्ण भगवान की जो है दुखी करता हूँ। ब्राह्मण को बारंबार जो है ब्राह्मण के द्वारा प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मा जी से जो है नमस्कार करता हूँ। समस्त देवता, चारों वेद और संपूर्ण जो है चराचर जीव नाम और आकृति भेद है, जिनके अत्यंत क्षुद्र अवश्य ही द्वारा रचे गए हैं। जिस प्रकार से प्रज्वलित अग्नि की लपटें तथा सूर्य से कितनी बार निकलती हैं और पुनः अपने कारण ही लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार से बुद्धिमान इंद्रियों और नाना प्रकार के जो है शरीर से यह गुण में प्रपंच जिन स्वयं प्रकाशमान परमात्मा से प्रकट होता है, उस जो है उन्हीं में लीन हो जाता है। ऐसे भगवान ना तो देवता हैं, ना सूर्य हैं, ना तेरी अँखियों के प्राणी हैं, न स्त्री हैं, ना ही कोई जीव हैं, जिनका इन तीनों के श्रेणियों में समावेश न हो सके। उन्हें जो है ना कार्य है ना कारण है, सब का सब निषेध हो जाने पर भी जो बचा रहता है वही उनका स्वरूप है, वही वो परमात्मा है और वही सब कुछ है। ऐसे भगवान मेरे को उद्धार करें। अनुभूति जो है अभिभूति और मैं इस जो है ग्रह के चंगुल से छूट करके जीवित नहीं रहना चाहता, क्योंकि भीतर और बाहर से सब ओर से अज्ञान के द्वारा ढके हुए इस हाथी के शरीर से मुझे क्या लेना है। मैं तो आत्मा के प्रकाश को ढक देने वाले अज्ञानी जो है चाहता हूँ, जिसका काल क्रम से अपने आप नहीं होता, अपितु जो है भगवान की दया से तथा ज्ञान के उदय होने से होता है। इस प्रकार मोक्ष का विलासी में विश्व के रचयिता स्वयं विश्व के रूप में प्रकट तथा विश्व के सर्वदा पूरे विश्व का खिलौना बना करके खेलने वाले विश्व में आत्मा रूप से व्याप्त अजन्मा सर्वव्यापक तथा प्राप्त वस्तु श्रेष्ठ श्री भगवान जी को केवल प्रणाम ही करता हूँ। उन्हीं की शरण में हूँ और जिन्होंने भगवत भक्ति रूप का योग के द्वारा जो है हृदय में प्रकट होते हैं और उसी योग से शुद्ध किए हुए अपने जो है हृदय में प्रकट हुआ देखता हूँ। मैं योगेश्वर भगवान को बारंबार नमस्कार करता हूँ, जिनकी त्रिगुणात्मक शक्तियाँ का ग्रुप है और जो संपूर्ण इंद्रियों के विषय में रूप से प्रतीत हो रहे हैं तथा वही जो है सभी इंद्रियों विषयों में ही
रखी रहती है। ऐसे लोगों में जिनका मार्ग भी मिलना बहुत ही असंभव है, उन शरणागत रक्षक में अपार शक्तिशाली आपको बारंबार नमस्कार है। हे प्रभु, आपके शरण में हूँ। अविद्या नामक जो है शक्ति के कारण रूप अहंकार से ढके हुए अपने स्वरूप को यह नहीं जान पाता जीव की अपार महिमा वाले भगवान की शरण में आया हूँ। जिसने पूर्वक प्रकार से भगवान के भेद रहित निराकार स्वरूप का वर्णन किया था, उस जो है गजराज के समीप जब ब्रह्मा आदि कोई भी देवता नहीं आए, जो भिन्न भिन्न प्रकार के विशिष्ट विक्रम के ही अपना स्वरूप मानते हैं, श्री हरि जो सबकी आत्मा होने के कारण सर्वदेव स्वरूप हैं, वहाँ प्रकट हो गए और उपयुक्त गजराज को उस प्रकार से दुखी देख करके उनके द्वारा पड़ी हुई स्थिति को सुन करके सुदर्शन चक्रधारी भगवान जो है जगदीशर जी जो है गरुण जी की पीठ पर सवार होकर के स्तमन करते हुए देवताओं के साथ तत्काल वहाँ उसी स्थान पे पहुँच गए जहाँ पर हाथी था। सरोवर के भीतर महाबली ग्रह ने जो उसको पकड़ा हुआ था, पकड़े जाने पर दुखी हुए उस हाथी ने आकाश में गरुण की पीठ में बैठ करके चक्र को उठाए हुए भगवान श्री हरि को देख करके अपनी सूंड को, जिसमें एक उसने पूजा के लिए कमल का फूल ले रखा था, ऊपर उठाया और बड़ी ही कठिन था उठाना। उससे जो है भगवान नारायण को प्रणाम किया और यही वाक्य कहा कि उसे पीड़ित देख करके श्री हरि को जो है छोड़ करके नीचे झील में भगवान उतर आए और दया से प्रेरित होकर के ग्राह ने उसको जो है उसको सहित तत्काल जल से बाहर निकाल दिया और देवताओं के देखते ही देखते उसका चक्र जो है चक्र से मुँह चीर करके उसको काट दिया और उसको जो है चंगुल से हाथी को उबार लिया। ये था दोस्तों गजेंद्र मोक्ष मात्र स्तोत्र हिंदी में। बस जो है आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और आने वाले जो है नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप जो है बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और हम जो है नई वीडियो बनाएंगे जिसमें जो है आपको और दूसरी कोई जानकारी देंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत